हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में से स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम में राजस्थान के दुर्ग व महलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10 और 9 की किताब है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी कक्षा 10 की किताब में से कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को पूरी देखेगा वह अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम, जिसमें दुर्ग व महलों के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट व सांगानेरी गेट व अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है? तो इन सभी गेटों का संबंध जयपुर शहर से है। आगे, जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया था? तो जैसलमेर शहर 12वीं सदी में बसाया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? तो जो पृथ्वीराज विजय है उस ग्रंथ के अंदर अजमेर की तुलना इंदुपुरी से की गई है। उसके अलावा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ व दुर्ग किस राज्य में स्थित है? तो सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे राजस्थान है, तो मतलब तीसरे स्थान पर सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में है। इसके अलावा शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं अर्थात दुर्गों के? तो वह है 7 अंग। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य कला के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? तो वो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। जून 2013 में नोमपनेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग है। तो उसमें राजस्थान के 6 दुर्ग है, जिसमें गागरोन दुर्ग झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, आमेर दुर्ग जयपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर व कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ये 6 दुर्ग 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा इन 6 दुर्गों के नाम। उसके अलावा जैसलमेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जो जैसलमेर दुर्ग है वह दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, मतलब जो रेत की तरफ बता होता है। उसके अलावा अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, किस श्रेणी के दुर्ग में आता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह एरेन दुर्ग भी है और पारी दुर्ग भी है, जो देखिएगा। उसके अलावा गागरोन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जो गागरोन दुर्ग है उसके चारों तरफ जल है, मतलब ये जल दुर्ग है, क्योंकि इसकी एक तरफ से कालीन सिंध नदी व आओ नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम चित्रकूट रखा? तो इसका वर्णन मिलता है वीर विनोद में। कौन से ग्रंथ में? वीर विनोद में। उसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह मेसा के पठार पर स्थित है। वह कौन से ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो जो नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है, कुमश्याम मंदिर है। उसके अलावा चित्रांगमोरी तालाब व श्रृंगार चौरी प्रसाद, ये सभी महल या दुर्ग ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अंदर स्थित है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वह मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। कर्नल टॉड ने किस दुर्ग की तुलना सुंदर प्राचीरों या बुर्जों या कंगूरों के विचारों से अटुकृष्ण वास्तु से की है? तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे क्वेश्चन नंबर 16, झालीबाव बावड़ी व झालीरानी का मालिया महल, मामादेव तालाब व कुंभस्वामी विष्णु मंदिर किस दुर्ग में है?
तो ये सभी स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जो रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर, उसका निर्माण रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। उसके अलावा जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेश गणेश मंदिर किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो यह है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। उसके अलावा पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो यह है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया? तो जो सिवाना दुर्ग है बालोतरा में, उसका निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। और 21वां क्वेश्चन, फूल सागर, नवल सागर, गर्भगुंजन तोप व शिकार बुरुज किस दुर्ग में है? तो यह है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, तो यह है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। उसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में कुछ तथ्य हैं। देखिए, जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसका उपनाम सुदर्शनगढ़ का किला है। नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है। वह नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। आगे 23वां क्वेश्चन देखते हैं। जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी का, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो जो राव बरसिंह है उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर इसे अजमेरी दुर्ग पे कहते हैं, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? जो तारागढ़ दुर्ग है या अजमेरू दुर्ग है जो अजमेर में स्थित है, उसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? तो जो विलियम बेटिक या विशप हेबर है, उन्होंने जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है उसे विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। क्वेश्चन नंबर 26, घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बुर्ज, बांद्रा, इमली व खिड़की फतेह किस किले के बुर्ज है? तो ये सभी तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज है। उसके अलावा गजक, मीरबख्श, बिच्छू बाण, दुड़ गाणीद, गुब्बार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खा, शंभुबान व किलकिला किस दुर्ग की तोपें हैं? तो ये सभी जो मेहरान दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ये सभी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। तो इन सभी तोपों का नाम याद रखना, ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। उसके अलावा तख्त विलास, चौखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? तो यह है मेहरानगढ़ दुर्ग की इमारतें। उसके अलावा चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद धन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में है? तो यह है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे है, चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? तो ये करवाया था इन्होंने 1739 में। उसके अलावा अकबर दुर्ग के बारे में कुछ तथ्य देखिए। जो अकबर ने 1571 से 72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति से करवाया था। इस अकबर का दौलत खाना व अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। और जो 1801 ईस्वी में ना अकबर दुर्ग को अंग्रेज़ों ने किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार अर्थात मैगजीन बना लिया। वह ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रॉक की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी। उसके अलावा 32वां क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है? तो यह है सूरज पोल पर। और जूनागढ़ दुर्ग का है बीकानेर में। रतन विलास, कर्ण महल, चीनी बुरुज, सुनहरी बुरुज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? तो यह है जूनागढ़ से संबंधित है। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 34, दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 ईस्वी में करवाया था। वह दुर्ग कौन सा है? तो वह है जूनागढ़ दुर्ग। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग को लालगढ़ दुर्ग भी
कहते हैं। अब देखिए बेंसरोडगढ़ के दुर्ग के बारे में कुछ तथ्य देखिए। बेंसरोडगढ़ दुर्ग यह चंबल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर है, अर्थात ये एक जल दुर्ग है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं, तो बेंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है, तो याद रखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, था जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा गागरोन दुर्ग का निर्माण ढोड परमारों ने किस शताब्दी में करवाया था, तो ये करवाया था इन्होंने 11वीं शताब्दी में। उसके आगे देखिए किस दुर्ग को ढोडगढ़ व धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो जो गागरोनगढ़ है, गागरोन दुर्ग है, उसे ढोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और गागरोन दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ में। और गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जहाँ पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, यह किस दुर्ग में है, तो वह है स्वर्णगिरी दुर्ग में। कौन सा दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। उसके अलावा आगे देखिए किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और खाट के घोड़े, अर्थात खाट मतलब लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है, तो ये कहावत है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है, जैसलमेर में, जिसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। तो ये कहावत की यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है, तो ये कहावत है सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था सूरजमल ने। और दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, जवाहर बुरुज, किशोरी महल किस दुर्ग में स्थित है, तो यह है लोहागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर में, याद रखिएगा। आगे त्रिभुवनगढ़ कहाँ स्थित है, तो यह है करौली के अंदर। कहाँ है त्रिभुवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ है करौली के अंदर। उसके अलावा मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाल कर, कौन सी नहर, सुजान गंगा नहर निकाल कर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है, तो वह लोहागढ़ दुर्ग, याद रखिएगा। आगे किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा, तो वह दुर्ग है लॉर्ड लेक। इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार ही असफल रहे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा हम स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम, जिसमें मंदिर, हवेली, छतरी, मकबरे, दरगाह के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आगे की चर्चा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।